दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th बाद पॉलिटेक्निक क्यों करें और 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना क्या सही होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम भी पास आउट कर चुके हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लासमेट थे या फिर ऐसे जूनियर थे या फिर ऐसे सीनियर थे जो कि 10th बाद पॉलिटेक्निक किए हैं। और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं उनको थोड़ा सिलेबस को समझने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मैं यही प्रीफर करूंगा कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर होगा कि 10वीं के बाद आपको दोस्तों पॉलिटेक्निक क्यों करनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो जो है काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, डीपली में आप चीजों को समझ पाएंगे कि क्या बेनिफिट होता है यदि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पॉलिटेक्निक करने की जो न्यूनतम आपकी योग्यता होनी चाहिए वो आपकी क्लास 10th होनी चाहिए। हालांकि 12 करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट मोर देन 90% स्टूडेंट जो है 12 करने के बाद ही पॉलिटेक्निक करते हैं, लेकिन मैं जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात करता हूं ये आपकी क्लास 10th रहती है। और एक बात और आप लोग डीपली में समझ जाइए कि जो पॉलिटेक्निक की योग्यता होती है वो क्लास 12 के समकक्ष होती है। ठीक है, क्लास 12 के समकक्ष आपकी पॉलिटेक्निक की योग्यता होती है, इसलिए जो राइट टाइम है मैं प्रीफर करूंगा क्लास 10th के बाद ही आप सभी स्टूडेंट को पॉलिटेक्निक करना चाहिए। अभी सारे स्टूडेंट्स कुछ डरे हुए हैं क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक ड्राइंग वगैरह कुछ सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट से वादा करता हूं कि यदि आप लोग डेली क्लास ले रहे होंगे तो वो चीजें आपको धीरे धीरे सरल लगती जाएगी। ठीक है, आप लोग सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करिए और राइट टाइम मैं आपको बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक करने का यही है। राइट टाइम क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट आते हैं 10th से पॉलिटेक्निक करके उसके बाद जाते हैं। अब देखिए, जब भी आप 10वीं पास करेंगे तो उस समय आपकी जो कम से कम उम्र होगी वो होगी आपकी 15 साल। ठीक है, और पॉलिटेक्निक होता है आपका 3 साल का, तो 16 साल में आप फर्स्ट ईयर, 17 साल में और फिर 18 वर्ष की उम्र में मैं फाइनली देखता हूं तो आप लोग जो है पास आउट हो जाते हैं। और कोई भी ऐसी नौकरी हो, ठीक है, मैं यदि न्यूनतम बात करता हूं, यदि इंडियन नेवी की या फिर आर्मी की या एयरफोर्स की नौकरी की बात करता हूं तो इसमें जो होता है काफी ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम उम्र रहती है वो होती है आपकी 21 साल। तो आपको जो है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष 4 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं आपको इंडियन नेवी में भी जेई के लिए, इंडियन नेवी में भी कोस्ट गार्ड के लिए, या फिर आपको इंडियन एयरफोर्स में भी 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, 4 साल मिलते हैं। अब 4 साल में यदि 8 बार पेपर हो गया तो कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। रेलवे जेई की बात करें, एसएससी जेई की बात करें या फिर आपके प्रिपरेशन की बात करें तो आप अपना प्रिपरेशन कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट के आप अपना प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है। आपने समय रहते पॉलिटेक्निक कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने बचे हुए समय को आप लोग प्रिपरेशन में लगा सकते हैं और आप एक अच्छी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप 10th में हैं और पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल पॉलिटेक्निक कीजिए, यह आपके लिए राइट डिसीजन होगा। वही मैं बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 12 से पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल आसान तो लगती है, लेकिन एक बात ध्यान दें, वो सभी स्टूडेंट की 12वीं के बाद 3 साल पढ़ने के बाद भी आपका जो इक्विवेलेंट डिग्री होगा वो आपका क्लास 12 के समकक्ष ही रहेगा और आप 3 साल में भी क्लास 12 के समकक्ष ही होंगे। ठीक है, जैसे कि यदि किसी स्टूडेंट के बारे में बात किया जाए तो 17 साल की उम्र में वह इंटर पास करता है और 20 वर्ष की उम्र में वो दोस्तों डिप्लोमा पास करके निकलता है। उसको सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही उसके पास टाइम रहता है। कुछ इंडियन नेवी या फिर आप लोगों को अदर कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जिनकी मैक्सिमम एज 21 ईयर ही रहती है, तो इसलिए मैं बता देता हूं ऐसे स्टूडेंट के पास सिर्फ 1 अटेम्प्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए इनके पास सक्सेस से बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। अब जो स्टूडेंट क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया वो अपना प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर अपना करियर बनाना चाहेगा तो 5 साल का एक्सपीरियंस कहीं लगा देगा तो 21 वर्ष की उम्र में उसकी सैलरी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यदि वो रेगुलर रहता है तो। और यदि अपना यह 3 साल बाकी का जो 16 बाकी का जो आपका 3 साल है 18 वर्ष के बाद, यह यदि स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन में लगा देता है तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाता है। तो जो 10th बाद पॉलिटेक्निक करने का डिसीजन है वो बिल्कुल राइट डिसीजन होता है, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैं इसको कहता हूं कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक ना करें। ये वही स्टूडेंट कहेंगे जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट से यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर में है
तो आप लोग इस बात का बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। धीरे धीरे ये दिन भी निकल जाएगा आपका और यह सेमेस्टर भी निकल जाएगा, आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। बस डरने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग कंटिन्यू स्टडी कीजिए, ठीक है। कंटिन्यू स्टडी आपके लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ कंटिन्यू स्टडी करिए आप लोग। 2 आवर बस कंटिन्यू स्टडी कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप लोग का सेमेस्टर निकल जाएगा, फेल नहीं होंगे आप लोग सेमेस्टर में, ठीक है। और आपका यह समय जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है और राइट टाइम पे आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यदि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आप लोग अपना करियर को काफी ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर टाइम बचा होता है। तो ऐसे में आप लोग जितने स्टूडेंट 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप लोग अपना डिसीजन चेंज ना करिएगा, आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिए और आप लोग अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।